आज हम आपको संस्कृत में व्याकरण के विषय में आज हम अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे व्यंजन के भेद। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको व्यंजन और स्वर के बारे में बताया था। आज हम व्यंजन के भेद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले ध्यान देना, पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम आपको बताएंगे, अभी आपको प्रकार बता रहे हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको सबसे पहले कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। हम आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में बताएंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठादि विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप सीधी भाषा में एक बार ऐसे समझ लें कि स्पर्श मीन्स होता है किसी से छुना, यानी कि जो हम व्यंजन बोलते हैं और वह व्यंजन कहाँ से उत्पन्न होता है? नाभि से। नाभि से उत्पन्न होकर के जो हमारे कंठ है, जिह्वा है, तालु है, दंत है, मूर्धा है, इनसे जो छुपती है यानी स्पर्श होती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये है आपका। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कवर्ग। कवर्ग में कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 होते हैं। ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। ये 25 फिर हो जाते हैं, ये 25 वर्ण हो जाते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 25 संख्या होती है। कितने होते हैं? 25। ये आपको प्रश्न भी आ सकता है, तो आप संख्या लगेंगे हमेशा। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला है, आप देखेंगे दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। पहला प्रकार कौन सा था? स्पर्श व्यंजन का, जिसमें 25 व्यंजन होते 25 वर्ण होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन क्या था? जिन व्यंजनों के अंत में स्वर विद्यमान है और उच्चारण मुख से कम वायु बाहर निकलती है, यानी कि हमेशा इसमें पीछे व्यंजनों क्या होगा? स्वर होगा, और स्वर होगा और वो भी जो उच्चारण होगा मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं, य, व, र, ल। ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। ये हमने जान लिया कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। ये हमको याद करना है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कंठादि विभिन्न अवयवों से संघर्ष करती हुई, यानी कि इसमें क्या होता है कि वो वायु तो के लिए स्पर्श करके निकलती है, ये क्या करती है? संघर्ष करती है, यानी कि उनसे रिगड़ के आती है। वायु संघर्ष करती हुई वायु निकलती है, जिसके कारण वह गर्म हो जाती है। यानी इसमें जो हवा कैसे निकलेगी? गर्म निकलेगी। स्वर जो होगा वो रिगड़ के निकलेगा और गर्म निकलेगा। श, 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 ह। यानी कि इसमें क्या है, हमें थोड़ी सी ऊर्जा भी लगानी पड़ती है, तो इसके कारण से क्या होती है? वायु हमारी गर्म हो जाती है। उसमें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कोई पूछेगा ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन? श, श, स, ह। ये 4 होते हैं, यानी कि दंती सकार, मूर्धी सकार और तालुवी सकार। अब आप कहेंगे दंती सकार कौन सा होता है? ये जो सामने स्क्रीन पर बता रहे हैं, ये स, ये कौन सा होता है? दंत होता है। दंत दंत होता है। इसका मुख्य उच्चारण क्या होता है? दंती सकार होता है, ध्यान रखना। अगला होता है आपका यानी कि तालव्य सकार। ये जो होता है ये तालव्य होता है। कौन सा होता है? तालव्य, यानी ये ध्यान रखना है, तालव्य होता है। और अगला होता है आपका मूर्धी सकार। मूर्धी सकार ये होता है, ये वाला, ये ध्यान रखना। ये कौन सा होता है? मूर्धी, मूर्धी सकार। ये मूर्धी सकार होता है, ये आपको ध्यान देना होता है। 3 प्रकार के सा होते हैं। और अगला होता है ह। हा होता है, यानी ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार से अब नीचे हम आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पर बालक के रूप दिए हुए शब्द रूप। शब्द रूप जो होते हैं वो शब्दों से बनते हैं, जैसे बालक है, बालिका है ना, पुष्प है। ये अलग अलग होते हैं। जैसे बालक कह, तो यानी बालक के पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है, क प्लस अब और क, तो बालक शब्द आया। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये बालक शब्द है, तो बालक में क्या होता है? ध्यान रखना, ब प्लस अ प्लस ल प्लस क, तो ये लास्ट में जो होता है उसी के अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसमें ये विभक्तियाँ होती हैं, एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में इसी प्रकार से रूप होते हैं। ये आज हमने आपको समझाया, इसको ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद।